अभिवादन स्वीकार करिए। हाउडी संजीव किशन सिंह का। आज आपको टेंस के बारे में एक बहुत ही सटीक जानकारी देने के लिए मैं उपस्थित हुआ हूं। और आज आपने अगर ये वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आपने बहुत बड़ी गलती करने के बारे में सोच लिया है। तो आप अंधेरे में न रहिए, आक्रमण न बनिए, सिस्टम से समझिए और हाउडी संजीव सर का साथ दीजिए और मैं आपके साथ सदैव तत्पर हूँ। देखिए, ये टेंस के बारे में जो आप लोगों की धारणा होती है, टेंस के 3 पैटर्न मेन होते हैं, उसके बाद में सबके 4 आयाम होते हैं। तो उससे हटकर के मैं एक आपको क्लू देने वाला हूँ, जरा ध्यान दीजिए। ये टेंस, तो टेंस में आपने देखा कि ये प्रेजेंट सभी जानते हैं। दूसरा पास्ट, ये सभी जानते हैं। तीसरा फ्यूचर, ये सभी जानते हैं। पास्ट एक्टिविटी हम कर चुके हैं। प्रेजेंट, हम इस समय वर्तमान में क्या एक्शन ले रहे हैं, और फ्यूचर में भविष्य में आने वाले टाइम में हम क्या एक्शन लेंगे, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, पास्ट मीन्स भूत वर्तमान, और पास्ट मीन्स भूतकाल, और फ्यूचर मीन्स भविष्य काल। पास्ट जो बीत चुका है, प्रेजेंट जो इस समय है, और फ्यूचर आने वाला समय, यानी टुडे, और ये यस्टरडे, और ये टुमारो। क्या? टुमारो। ओके, आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल। अब इन सब का जो सिस्टम है, इन सब के साथ 4 स्थितियां होती है। कितनी? 4। ये देखिए, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इट्स ओके। तो यही सिस्टम इनके लिए, यही सिस्टम इनके लिए, उसको कहते हैं इनडिफिनिट। क्या कहते हैं? इनडिफिनिट। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है क्या? इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, तो ये जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
परफेक्ट और ये कंटिन्यूअस मिलाकर के परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही सिस्टम लागू होगा इनके साथ, चारों के साथ, और यही सिस्टम लागू होगा इन चारों के साथ। ठीक, ओके, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये जो टेंस होता है, केवल आज मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इंट्रोडक्शन, परिचय, केवल परिचय करा रहा हूं, आप लोगों को बता रहा हूं कि टेंस का जो एक मकड़ जाल है, माया जाल है, इसको आप कैसे समझें। क्योंकि रटाने को तो क्या कुछ भी रटाया जा सकता है, लेकिन आप में समझ विकसित हो तो उसके लिए आपको ये पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। अब टेंस का रिलेशन होता है हमारा पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ब से। थोड़ा और ध्यान दीजिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वर्ब का जो पोर्शन है उससे होता है क्रिया, या इसको एक्शन वर्ड कहते हैं। क्रिया से रिलेटेड ये चीजें हैं, आप कौन सा एक्शन ले रहे हैं। तो यहाँ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि जो आप जो एक्शन ले रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, वह दो तरीके से है। कहीं आपका इंट्रोडक्शन तो नहीं हो रहा, परिचय तो नहीं हो रहा है, या आप कोई एक्शन तो नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? एक्शन नहीं। अगर आपका परिचय हो रहा है या आपकी स्थिति के बारे में, पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है, तो ये मान के चलिए आपको केवल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, यही तीन टेंस आपको यूज करने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लेकिन अगर आप एक्शन, कोई आप एक्शन ले रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो आपको 3x4 बराबर 12 टेंस यूज करने हैं। कितने टेंस यूज करने हैं? 12 टेंस यूज करने हैं। यानी ये पोर्शन आपका जो है वो एक्शन के लिए है। किसके लिए है? एक्शन के लिए है। और ये इधर जो मेन 1 2 3 है, 1 2 3, ये चीज किसके लिए है? आपके ये इंट्रोडक्शन, ठीक। अब इसको उदाहरण के जरिए हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर नहीं समझेंगे, इस डायग्राम को बिगाड़ते हैं जी। इसको हमने नोट कर लिया। हाँ, आप लोग इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, तो इसको हम रफ आउट करते हैं, फिर समझने की कोशिश करिए। हम सबसे बड़ी भूल यही कर जाते हैं, पूरा 12 टेंस याद कर लेते हैं, फिर सब कुछ याद कर लेते हैं, लेकिन इसका क्या फंक्शन है, इस फंक्शन को नहीं जान पाते हैं और गड़बड़ कर देते हैं। तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। देखिए, राम जाता है, ठीक, राम जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है, एक्शन, कार्य। क्या कार्य हो रहा है? राम जाने का काम कर रहा है, अपने हाथ पैर को लेफ्ट राइट कर रहा है, हिला डुला रहा है, एक्शन हो रहा है, ये भी क्रिया है। तो
इसमें आपको है कहते हैं और फिर ता है। ठीक, दो चीजें हैं, एक है और दूसरा ता। तो है बता रहा है कि ये कार्य प्रेजेंट में हो रहा है, वर्तमान समय में हो रहा है। और ये ता बताता है दूसरा वाला कि ये कार्य इंडिफिनिट है, इनडिफिनिट है। वो चार वाला जो सिस्टम है तो उसका इसका सब पार्ट जो ये भी सीटी है वो ये है। तो इसका एक फार्मूला है, आप रट सकते हैं कि लिख के बताएं, इसे बता दें। ताते तीको हा है ही को प्रेजेंट समझो और थाथे थी को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर समझो। तो समझ करके अपनी समझ बढ़ाओ। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपने एक्शन देखा, ये प्रेजेंट। अभी इसको था कर दीजिए तो हो जाएगा पास्ट, लेकिन ता था, जाता था या गया तो रहेगा पास्ट इंडेफिनिट। समझ गए? फिर जाएगा, राम जाएगा, तो क्या हो गया? ये फ्यूचर हो गया और फ्यूचर में गागेगी इंडेफिनिट। तो इस तरह से आपने देखा, ये तो बात हुई एक्शन की। आप देखिए दूसरा, हम दूसरी बात कर रहे हैं किस चीज की? इंट्रो की। इंट्रो केवल आपके स्थित पोजीशन के बारे में बता रहा हो कोई वाक्य, या उसमें कोई कार्य ना हो रहा हो, परिचय दे रहा हो, आपकी फीलिंग बता रहा हो। तो जैसे राम बीमार है, राम बीमार है, तो क्या हो गया? अब यहां पर ये वाला इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस आप यूज करेंगे तो समझ लीजिए कि आप फंस गए चक्कर में। यहां पर सिंपल प्रेजेंट यूज होगा। क्या यूज होगा? यहां पर सिंपल प्रेजेंट आप यूज करेंगे और आप देखेंगे कि आपका ट्रांसलेशन प्रेजेंट, यानी इसका कोई वर्गीकरण आप नहीं करेंगे। सिंपल प्रेजेंट, तो सिंपल प्रेजेंट के लिए क्या करेंगे? अब राम जाता है, ये दूसरे एक्शन वाले पैटर्न से, और सिंपल प्रेजेंट आप दूसरे पैटर्न से इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो देखिए, राम है की अंग्रेजी लाएंगे इज, क्योंकि वर्तमान की बात है। वर्तमान के जो लिंकिंग वर्ब होते हैं वो इज, एम, आर होते हैं। पास्ट के वाज, वेयर होते हैं। फ्यूचर के विल बी, शैल बी होते हैं। क्या क्या होते हैं? इंट्रो में प्रेजेंट का लिंकिंग वर्ब क्या होता है? इज, एम, आर होता है। और पास्ट का क्या होता है? वाज, वेयर होता है। और फ्यूचर का क्या होता है? सिंपल फ्यूचर का विल बी या शैल, विल बी या शैल बी होता है। और यहाँ पर तो राम इज सीधा सा लिख दीजिए इल। ठीक, राम इज इल, या आप सिक भी लिख सकते हैं। ये सिनोनिम्स है तो आप उनका यूज कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं? राम बीमार है, लेकिन राम जाता है। देखो यहाँ भी तो है और यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन इस यहाँ जो ये इंडेफिनिट ता है जुड़ा हुआ है, इसलिए इस है की अंग्रेजी हम नहीं यूज करेंगे, यानी इज यहाँ पर नहीं लाएंगे। क्यों नहीं लाएंगे? क्योंकि इसके साथ ता जुड़ा है एक्शन के साथ।
और हम जानते हैं कि एक वचन कर्ता जो सिंगुलर, ये सब चीजें हमने पढ़ाई है। अब पहले वाले वीडियो में आप देखिए, नाउन हमने आई बटन में आपको मिल जाएगा कि नाउन एक वचन करता, बहुवचन करता, ये सारी चीजें हम वहां पर पढ़ा चुके हैं, अपना सर खपा चुके हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो हम सब्जेक्ट ये राम ले लेते हैं। अब ता है, जाने की अंग्रेजी हम जानते हैं क्या होती है, गो होती है, ठीक। लेकिन अब राम क्या है, चूंकि ये सिंगल है, सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर यानी एक वचन है, सिंगल है, डबल नहीं है, सिंगल है। इसलिए यहाँ हम कहते हैं SSVP फार्मूला, मैंने उसमें बताया था, SSVP फार्मूला, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। तो ये राम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी, यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब में हम क्या कर देंगे, ES, यस या ES जोड़ देंगे, यस या ES इसमें ऐड कर देंगे। तो राम गोज, राम जाता है। इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो कितने आराम से आपने क्या कर लिया, ट्रांसलेशन को सॉल्व कर लिया, है कि नहीं है। और हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, ये ट्रांसलेशन मेथड छोड़ेगा नहीं आपका पीछा। आप अगर इंग्लिश छोड़ करके, यानी द इंग्लिश, अंग्रेज नहीं है, अगर आप किसी भी दूसरे भाषा भाषी के स्कॉलर हैं, स्टूडेंट हैं, तो समझ लीजिए कि आपको ट्रांसलेशन मेथड अपने लैंग्वेज के हिसाब से उसमें तब्दील करना पड़ेगा, नहीं तो आप रट लेंगे, आपकी समझ बुद्धि इतनी काम नहीं करेगी, तो आप क्या करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि राम जाता है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब यहाँ चूंकि इंट्रो है, इसलिए यहाँ पर है को यूज किया गया है, हाई की अंग्रेजी, और यहाँ पर है फिर भी ता है के साथ होने की वजह से इसमें हमने इसमें वो 4x3 12 वाला ट्रांसलेशन का मेथड यूज किया। अब इस चीज को आप और जान लीजिए, जो ये हमने टेंस बताया है, ये वॉइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो दो वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव और दूसरा होता है पैसिव। पैसिव एक्टिव में क्या होता है, राम देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर है, कर्ता स्वयं एक्शन लेता है, उसमें कर्ता को इंपॉर्टेंस मिलती है। लेकिन पैसिव में कर्ता को इंपॉर्टेंस न मिल करके उसके कर्म को इंपॉर्टेंस मिलती है, वो सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे आता है और वो एज अ सब्जेक्ट काम करता है। ऑब्जेक्ट क्या करता है, एज अ सब्जेक्ट काम करता है, तो उसका सिस्टम दूसरा है। और एक्टिव में जो अभी इधर देखा आपने एक्शन वाले वर्ड, उसमें 12 थे, 12 टेंस, और इसमें पैसिव में वो केवल 8 ही बचेंगे। समझ रहे हैं। तो ये तो सिस्टम आपका क्या होगा, वॉइस के हिसाब से होगा, ठीक है। और एक चीज आप जान लीजिए, हम केवल परिचय ही दे रहे हैं। दूसरी चीज आप जान लीजिए, वो ये है कि आपका जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, ये टॉपिक भी जानना बहुत जरूरी है। इसके 3 आयाम हैं। एक तो इसके पार्ट ऑफ सेंटेंस, तो ये सेंटेंस में ये सेंटेंस है, ये इसके 3 सिस्टम है, पार्ट्स हैं। एक तो पहला पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक, और फिर दूसरा काइंड ऑफ सेंटेंस, और फिर तीसरा है टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक। ये सिस्टम आप को जानना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आप जब अगली कक्षाओं में या बेहतर आप चीजों को, टेंस के और सेंटेंस के ग्रामर के रूल आप पढ़ेंगे, तो इनकी आपको सटीक जानकारी रहेगी, तभी तो आप फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस,
और क्या सिंथेसिस, सिंटैक्स, यानी हीरो होंडा गाड़ी है तो क्या वहाँ कंपनी में हीरो होंडा गाड़ी पूरी कोई ऐसा सिस्टम है जो जन्म देती है हीरो होंडा गाड़ी को? नहीं, उसके पार्ट बनाए जाते हैं, पार्ट बना करके उनको फिर असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये क्या हो गया, पार्ट्स को ला करके आपने जोड़ दिया, ये आपने किया सिंथेसिस। और गाड़ी जैसे है कोई पुरानी गाड़ी है, उसके एक एक पार्ट को खोल करके और उसने अलग अलग कर दिया, तो ये क्या है, सिंटेक्स है। कारीगर ने इस सिस्टम से, मैकेनिक ने उसको खोल करके अलग कर दिया, बिखरा दिया, तो वो क्या हो गया, वो सिंटेक्स हो गया। यानी वर्ड का जो शब्दों का समूह है उसको एक समूह के रूप में लाया गया, एक यूनिटी बनाई गई, तो वो क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। और सिंटेक्स क्या हो गया, उसको अलग अलग कर दिया। तो ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी, सारा सिस्टम। अगर आप हमसे सहमत हैं इन सब चीजों को गहराई से जानने की आपके अंदर ललक है, आप वाकई में अगर ग्रामर पढ़ना जा रहे हैं तो अपने हाउडी संजीव सर के साथ जुड़ जाइए और थोड़ा तारतम्य बनाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपनी मन की बात बताइए। मैं बार बार कहता हूं, आप ऐसा आप नहीं करेंगे तो वो कहते नहीं, ज्ञान मिले तो गुरु करो और चित्त मिले तो चेला, वरना रहो अकेला। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हे गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, क्योंकि संजीव सर आपके बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये जो उन्होंने स्ट्रक्चर बताया है, इसका पार्ट वाइज वीडियो आने वाला है, हर एक चीज़ आपको मिलेगी, घबराइएगा नहीं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए आपको किस चीज़ पर वीडियो चाहिए, कौन सा इसमें का स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको वीडियो में चाहिए, ये सब बताइए। और दोस्तों, देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल हाउडी संजीव सर एजुकेशनल। जय हिंद, जय भारत।